अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपने जेंगो ब्लॉग प्रोजेक्ट में एक वर्किंग सर्च बार बनानी है। रिसेंट वीडियोस में जो ब्लॉग पोस्ट का मेन आर्किटेक्चर है उसे कंप्लीट कर लिया है और अब जो हमारा मेन फोकस है वो यही है कि किस तरह से अपने फ्रंट एंड को बेहतर बनाए प्रोजेक्ट के। और उसके अलावा जो हमारा ये सर्च बार है वो हमारे पास है तो सही हमारी नैव बार में, लेकिन ये भी कोई वर्किंग वगैरह नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली फोकस इस बात पे करेंगे कि किस तरह से आपने सर्च बार को वर्किंग में लेके आना है। और उसके बाद फिर बैकएंड का हमारा सिर्फ इतना ही काम रह जाएगा कि ब्लॉग पोस्ट को लाइक किस तरह से करना है। उसके लिए मैं आपको एक पूरा मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आप जेंगो में एक लाइक फंक्शन को सेटअप कर सकते हैं, लेकिन लाइक वाला जो काम है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी इस वीडियो में फोकस करते हैं कि किस तरह से इस सर्च बार को और इस सर्च बार को आपने वर्किंग में लेके आना है। तो इसको वर्किंग में लेके आने के लिए मैं आ जाऊंगा अपने VS कोड में और यहाँ पे अपनी ब्लॉग ऐप के व्यूज में आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं एक व्यू बनाऊंगा, डेफ सर्च रिजल्ट्स नाम रखूंगा इसका मैं, ठीक है, सर्च रिजल्ट्स। और ये एक रिक्वेस्ट लेगा और एक सर्च क्वेरी लेगा, ठीक है। सर्च क्वेरी वो होगी जो यूजर हमें प्रोवाइड करेगा और ये हमें लिंक में मिलेगी। और इसको इन्वोक करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन एक बड़ा इजी मेथड आपको बताऊंगा जिसके थ्रू हम इसे इन्वोक कर लेंगे। दूसरा ये कि जो सर्च रिजल्ट्स होंगे उन पे भी मैं आपको पिजिनेशन अप्लाई करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप सर्च रिजल्ट के ऊपर पिजिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब इस फंक्शन को डिफाइन किस तरह से करना है कि मैं सबसे पहले एक पोस्ट क्वेरी करूंगा, पोस्ट क्वेरी। और ये वाली जो पोस्ट क्वेरी है ये डायरेक्ट होगी, ठीक है। ये मैं ट्राई और एक्सेप्ट में नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये है कि अब मैंने फिल्टर नहीं करना, अब मैंने सर्च करना है। तो सर्चिंग में ऐसा हो भी सकता है कि एक रिकॉर्ड क्या कहते हैं एग्जिस्ट कर रहा हो या मल्टीपल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि क्वेरी सेट जो है हमें एम्प्टी मिल जाए। तो अगर एम्प्टी मिल जाएगा हमें क्वेरी सेट, तो उसको भी हम आराम से इसमें हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए हमें ट्राई एक्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं पोस्ट क्वेरी को इक्वल करूंगा मॉडल्स डॉट ब्लॉग पोस्ट मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बाद मैं लगाऊंगा फिल्टर, लेकिन फिल्टर में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंटेंट कंटेन्स। यहाँ पे जो मैंने कंटेन्स लिखा है ना, ये वाली चीज़ ये बताएगी कि कंटेंट में क्या वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जो यूज़र ने सर्च की है। तो उसके लिए मुझे इक्वल करना पड़ेगा इसे सर्च क्वेरी के, ठीक है। अच्छा, मैं मोस्टली कंटेंट के थ्रू सर्चिंग करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ कंटेंट के बजाय टाइटल भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। लेकिन मैं कंटेंट को इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि कंटेंट जो है वो पोस्ट का ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है और कंटेंट के अंदर ही टाइटल से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो पोस्ट की सर्चिंग अगर आप कंटेंट के थ्रू करेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। डॉट फिल्टर डॉट ऑल लगा देते हैं और इसका ऑर्डर बाय भी सेट करते हैं कि जो पोस्ट क्या कहते हैं मतलब सबसे लेटेस्ट पोस्ट जो है वो हमें सबसे पहले मिले, तो उसके लिए नेगेटिव ऑफ पी के। अब इसको पेजिनेट करना है, तो पेजिनेशन के लिए मैं क्या करूंगा कि पेजिनेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसको इक्वल करूंगा पेजिनेटर क्लास के, जिसको मैंने इंपोर्ट किया था 3-4 वीडियोस पहले। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा पोस्ट क्वेरी को, पोस्ट क्वेरी। और यहाँ मैं बता दूंगा कि मुझे कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए एक पेज पे। तो मैं अभी के लिए इसको 2 पे सेट करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि देखूंगा कि यूजर किस पेज पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो पेज के लिए मैं कर दूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पेज। यानी जब यूजर किसी पेज पे जाता है तो गेट रिक्वेस्ट जनरेट होती है। मैं उस गेट रिक्वेस्ट से पूछूंगा कि मुझे बताओ यूजर किस पेज पे है। जब मुझे पेज का पता चल जाएगा तो मैं पोस्ट को पेजिनेट कर दूंगा। पेजिनेट करने के लिए पेजिनेशन ऑब्जेक्ट को मैं यूज करूंगा और इसे डॉट गेट पेज वाले फंक्शन में पेज को पास कर दूंगा। तो इस तरह से जो है पोस्ट मेरी पेजिनेट हो जाएंगी। और फिर मैं क्या करूंगा कि रिटर्न रेंडर, और यहाँ पे मैं रेंडर भेजूंगा सबसे पहले रिक्वेस्ट का। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेम्पलेट जो कि होगा ब्लॉग ऐप स्लैश सर्च रिजल्ट्स डॉट HTML और एक कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर डिक्शनरी जिसमें मैं पास करूंगा पोस्ट को और यहाँ पे पोस्ट। ओके, इतना हो गया, लेकिन ये फंक्शन जो है ये इन्वोक नहीं हो सकता। ये फंक्शन इन्वोक हमारे फॉर्म से नहीं हो सकता
ऑल्दो ये इन्वोक हो जाएगा, ठीक है। इन्वोक ये तब होगा जब हम इस तरह का यूआरएल लिखेंगे कि सर्च हाइफन रिजल्ट्स स्लैश आगे अपनी सर्च क्वेरी, ठीक है। इस तरह अगर मैं करूंगा ना तो ये इन्वोक हो जाएगा। जब मैं इसका ऑब्वियसली यूआरएल बनाऊंगा, भी तो यूआरएल भी नहीं बनाया इसका, लेकिन मसला ये है कि हमने इसको यहाँ सर्च बार से चलाना है, और जो सर्च बार है वो एग्जिस्ट कर रही है हमारे बेस फाइल में। तो अब यहाँ आके थोड़ा सा काम आ जाता है ट्रिकी सा। तो उस ट्रिकी काम को हल करने के लिए क्या करते हैं कि जो सर्च बार है ना उसे हम रीडायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसको क्या करेंगे, उसे हम रीडायरेक्ट कर देंगे इस फंक्शन पे इटसेल्फ। जो हमारी सर्च बार है ना वो कभी भी इस तरह का यूआरएल नहीं बना सकती, मुश्किल है कि इस तरह का वो यूआरएल बनाए, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं पॉइंट करना है, ठीक है। वो अगर यहाँ तक भी पॉइंट कर देना यहाँ तक, तो हम क्या कर देंगे कि यहाँ से इसको रीडायरेक्ट कर देंगे इस वाले फंक्शन पे, इस वाले फंक्शन को इन्वोक कर देंगे, और इस वाले फंक्शन को इन्वोक करने के बाद क्या करेंगे कि यूजर को उसकी क्वेरी के हिसाब से डील कर लेंगे। तो जो मैं कह रहा हूँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ सर्च, और ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, इसको मैं पॉइंट करूंगा अपनी सर्च बार पे। यानी जब भी यूजर कुछ टाइप करे ना, जैसे मैं जंप टाइप करूँ और मैं सर्च पे क्लिक करूँ, तो यहाँ से एक पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगी, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि इस जंप को यहाँ पे गेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी सर्च बार है ना वो इस फंक्शन पे पॉइंट कर रही होगी, इसके यूआरएल पे पॉइंट कर रही होगी। तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास सर्च क्वेरी आ जाएगी, और फिर मैं क्या करूँगा, उस सर्च क्वेरी से मैं इस फंक्शन को इन्वोक कर दूंगा, और इसको कंप्लीट करने के लिए मैं यूज करूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट का। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, जब भी यूजर सबमिट बटन दबाएगा ना सर्च बार का, तो जेनेरिक बात है कि पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगी, क्योंकि बटन जो है इसकी टाइप सबमिट है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। अगर नहीं भी है ना तो मैं कर दूंगा इसकी टाइप सबमिट। मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करे, और जैसे ही ये पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा ना, तो इसका मतलब है कि बैकएंड की तरफ कुछ डाटा आ रहा है। तो मैं उसको यहाँ पे मैं गेट इस तरह से करूंगा कि यहाँ मैं एक वेरिएबल बना दूंगा, ठीक है, सर्च। उसको मैं इक्वल करूंगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर्च नाम का एक एट्रीब्यूट। अब ये जो सर्च है ये भी सेट करना है, ये भी सेट नहीं हुआ, ठीक है, इसकी वैल्यू भी सेट करनी है। तो इसको जो है अभी हम फॉर्म में सेट करेंगे। अच्छा, इस लाइन तक क्या होगा, इस लाइन तक ये होगा कि हमारे पास जो भी यूजर ने यहाँ पे वैल्यू एंटर की है ना, उसने सर्च दबाया, वो वैल्यू पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ मेरे पास आ गई इस वेरिएबल में। अब मैं सिंपली ये कर सकता हूँ कि रिटर्न रीडायरेक्ट, और मैं इस वाले फंक्शन को इन्वोक करूंगा, और इसका भी मैंने यूआरएल नहीं बनाया, तो मैं इसका यूआरएल जो बनाऊंगा वो होगा स्लैश सर्च रिजल्ट्स स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सर्च, और इसको एक स्ट्रिंग में भी लिख देते हैं ताकि ये वेरिएबल को एक्सेस कर सके सर्च। ये हो गया। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि यूजर क्या कहते हैं, इसकी कोई वैल्यू दे ही ना। मोस्ट प्रोबेबली यूजर ऐसा करेगा कि ऐसे ही उसने अगर सर्च बटन दबा दिया, उसने इसको खाली रखा हुआ है, ऐसे ही सर्च बटन दबा दिया जस्ट टू सी के वो सर्च पेज पे जा सकता है कि नहीं, तो वहां पे आके ये फंक्शन जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इसको पोस्ट रिक्वेस्ट पे चलाने की कोशिश की हुई है, ये भी गेट रिक्वेस्ट पे नहीं चल रहा। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे एक एल्स लिखूंगा, और यहाँ पे एक मैसेज दिखाऊंगा वार्निंग के साथ। यहाँ पे रिक्वेस्ट को पास किया, उसके बाद यहाँ पे यू हैव टू प्रोवाइड इनपुट इन ऑर्डर टू सर्च। ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा रीडायरेक्ट, और फॉर्म पे रीडायरेक्ट कर दूंगा यूजर को, ठीक है। अब ये हमारा जो फंक्शन है ये रेडी हो गया। अब इनके क्या करने हैं कि यूआरएल्स बना लेंगे। तो यूआरएल्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि अपनी urls.py फाइल में आऊंगा, और यहाँ पे यूआरएल्स बनाता रहूंगा। सबसे पहले पाथ, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सर्च, इस पे चलना चाहिए व्यूज डॉट सर्च, और नेम इसका रखेंगे ब्लॉक सर्च।
उसके बाद सर्च रिजल्ट्स के लिए जो पाथ बनेगा वो होगा सर्च रिजल्ट्स स्लैश यहाँ पे पाथ मॉडिफायर जो कि एक स्ट्रिंग होगी और ये होगा हमारे पास सर्च। मेरा ख्याल है कि ये सर्च ही है व्यूज में। मैं एक दफ़ा ज़रा इसको दोबारा कंफर्म कर लूँ। नहीं, ये सर्च क्वेरी है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ यूआरएल्स में भी इसको सर्च क्वेरी रखूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्यू कौन सा चलना चाहिए, ये चलेगा व्यूज डॉट सर्च रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं इसका जो नाम लिखूँगा वो होगा ब्लॉग सर्च और साथ रिजल्ट्स भी लिख देता हूँ ताकि नाम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे। यहाँ इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद एक चीज़ रह गई है कि इसका मैंने पेज नहीं बनाया। तो यहाँ पे इसका पेज बनाने के लिए मैं चला जाऊँगा टेम्पलेट्स और यहाँ पे ब्लॉग ऐप में और यहाँ पे बनाऊँगा सर्च रिजल्ट्स डॉट HTML। अच्छा, इसकी थीम को भी मैं उसी तरह रखूँगा जिस तरह से पोस्ट कैटेगरी और ब्लॉग पोस्ट की थीम है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पे लाके पेस्ट। और यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के बजाय मैं लिख दूंगा यू सर्च फॉर और यहाँ पे आ जाएगा सर्च, जिसे मुझे भी पास भी करना है अपने बैकएंड से। तो यहाँ मैं views.py में आऊँगा और यहाँ पे इसको पास कर दूंगा। यहाँ पे मैं की रखूँगा सर्च जो कि हमारे पास फ्रंट एंड में यूज़ हो रही है और यहाँ पास करूँगा सर्च क्वेरी को। मैं सेव कर दूंगा और यहाँ पे अब ये काम करना चाहिए, तो इसको देख लेते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। मैं यहाँ आ जाऊँगा अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे सर्च करते हैं पोस्ट। ओके, ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है यू सर्च फॉर पोस्ट। और जहाँ जहाँ इसको कंटेंट में पोस्ट नज़र आ रहा है ना, वो पोस्ट ही व्यू कर रहा है। लेट्स सी कि ये पेज जनरेट कर रहा है कि नहीं। हाँ, पेज जनरेट भी कर रहा है, ठीक है। तो पेज जनरेट भी कर रहा है और जो है हमारी सर्च क्वेरीज उनको भी ये हैंडल कर पा रहा है। बट द थिंग इज के कोई भी यूज़र जो है वो इस तरह से यूआरएल में जाके नहीं टाइप करेगा कि जो उसने सर्च करना है, वो तो यहाँ से सर्च बार यूज़ करने की कोशिश करेगा। तो सर्च बार को फंक्शनल बनाने के लिए वही जो आपको मैंने हैक बताया सर्च वाला, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करना इंतहाई सिंपल है। करना सिर्फ ये है कि आ जाएंगे अपनी बेस डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ बेस डॉट एच टी एम एल में आने के बाद मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे मेरा सर्च बार है ये, ठीक है, सर्च बार का एक्शन जो है एक्शन इज इक्वल टू, इसको मैं सर्च पे पॉइंट करूंगा। ठीक है, ये सर्च पे पॉइंट कर रहा होगा तो इसका मेथड जो है वो होगा पोस्ट। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट और यहाँ पे जो इनपुट है उसका नेम रख दूंगा मैं सर्च। सर्च क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने बैकएंड में स्पेसिफाई किया है कि जब भी कोई पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगी ना तो सर्च नाम का एक इनपुट आपके पास आएगा पोस्ट रिक्वेस्ट पे, तो उसको हैंडल करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको जो है यहाँ पे सर्च किया। उसके बाद ये चीज़ जो है मैं करूँगा यहाँ अपने रीड मोड में भी, क्योंकि कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। बेस में जाते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फॉर्म को, Ctrl+C से कॉपी। उसके बाद एक तो रीड मोड में ये फॉर्म यूज़ हो रहा है, तो रीड मोड में भी मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे करके Ctrl+C से। उसके बाद पोस्ट कैटेगरी में भी ये फॉर्म यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैं इसको यूज़ कर लूँगा। उसके बाद ये कहाँ यूज़ हो रहा है, ब्लॉग पोस्ट में। तो ब्लॉग पोस्ट में भी इसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा। इसको सेव कर दिया। उसके बाद बेस में तो ऑलरेडी है ये, बाकी मेरा ख्याल है कोई पेज नहीं ऐसा जो इसे यूज़ कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ये फॉर्म चलता है कि नहीं। यहाँ मैं होम पे आ जाता हूँ, यहाँ पे अब कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं, पोस्ट सर्च। ओके, तो एक मसला हो गया कि CSRF टोकन किसी भी फॉर्म को नहीं लगाया, तो ये मैनुअली लिखना पड़ेगा। तो CSRF टोकन जो है वो बेसिकली क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी होती है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये आपके वेबसाइट के डाटा को हैक होने से बचाता है। ये जो छोटा सा टोकन होता है ना, तो इसको भी मैं यहाँ लगाता हूँ
बेस में भी इसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास पोस्ट कैटेगरी है, वहाँ पे भी इसको लगा देते हैं। इसको जो है फॉर्म के अंदर लगाते हैं ताकि फॉर्म के अंदर से जो डाटा आ रहा है बैक एंड पे वो जो है वेरीफाइड हो। उसके बाद रीड मोर पे भी ये फॉर्म है। यहाँ पे करके आ जाएगा ये। उसके बाद सर्च रिजल्ट्स में भी ये फॉर्म मेरा ख्याल है क्योंकि टेम्पलेट तो सेम यूज़ कर रहे हैं ना सब में। हाँ इसमें ये है, तो इसको सबसे पहले तो वो फॉर्म चेंज करना है ना। सबसे पहले इस फॉर्म को मैं चेंज करूँगा, इसको मैं ये वाला फॉर्म लगाऊंगा और अब सी एस आर एफ टोकन लगाऊंगा। सी एस आर एफ टोकन कंट्रोल एस से सेव। अच्छा इतना हो गया और अब दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, इसने वही किया। यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि जब भी मैं सर्च बार पे जा रहा हूँ ना और पोस्ट लिख रहा हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ तो फंक्शन कौन सा इन्वोक होता है? फंक्शन ये वाला इन्वोक होता है, सर्च वाला फंक्शन। जैसे ही इन्वोक होता है वो चेक करता है कि क्या ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप बटन को प्रेस कर रहे हैं तो सबमिट टाइप है बटन की, तो वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। अब जैसे उसने पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट की तो यहाँ पे मैंने उससे कहा हुआ है कि तुम्हें पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ एक ऐसा इनपुट बॉक्स मिलेगा जिसका नाम सर्च है, तुम्हें उसके डाटा को इसके इक्वल कर देना है। ठीक है, इसके अंदर असाइन कर दिया उसने। अब मैं कह रहा हूँ कि रीडायरेक्ट कर दो, रीडायरेक्ट करो इसे सर्च रिजल्ट्स पे, और जो भी यूजर सर्च करना चाह रहा है ना उसको यहाँ पे प्लेस कर दो ताकि यूजर को मैन्युअली एड्रेस बार में जाके ना टाइप करना पड़े, बल्कि यूजर जो है क्या कहते हैं टाइप किए बगैर जो है इस पे पहुंच जाए। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाता है ये। यहाँ पे ये जो सर्च क्वेरी ना ये वाली ये हमारे सर्च से रिप्लेस हो जाती है। फिर ये चेक करता है यहाँ पे कि जो यूजर सर्च कर रहा है वो डेटाबेस में है भी या नहीं, और अगर इसको मिल जाता है तो उस हिसाब से उसको पेज जनरेट करके फ्रंट एंड में भेज देता है। और फ्रंट एंड में मुझे याद है कि ये चीज़ जो कैटेगरीज और रिसेंट पोस्ट है ये नहीं सेट की, तो इनको भी सेट करते हैं। इनको सेट क्या करना, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में नहीं 3-4 वीडियोस पहले बताया था कि किस तरह से आपने करना है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट किया। इंडेंट्स का खास ख्याल रखना पाइथन में। और यहाँ पे इसको भी कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो अब ये हाँ यहाँ पे आ गए हैं। थोड़ा सा इसमें जो है ट्रिकी था कि इसको क्या कहते हैं यहाँ पे इसको इन्वोक करना, बट वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने करना है। ऑल्दो मैंने इसको टेस्ट नहीं किया कि ये चल रहा है कि नहीं, तो इसको भी टेस्ट करते हैं। हाँ ये भी चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लॉरम सर्च करूँ, क्योंकि कंटेंट पे कुछ पोस्ट में मैंने लॉरम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हाँ ये भी चल रहा है। अच्छा व्हाट इफ के कुछ टेक्स्ट नहीं मिलता इसको, जैसे मैं यहाँ पे क्यूवर्टी सर्च करता हूँ तो क्यूवर्टी तो नहीं है और यहाँ पे इसने इस तरह से ब्लैंक शो कर दिया। तो इसको किस तरह से हैंडल करना है? इसको हैंडल करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे अपने सर्च रिजल्ट्स में, और हम लोग पोस्ट को यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, इस वाले डिव में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक इफ स्टेटमेंट लगा दूंगा। यहाँ पे इफ पोस्ट, यानी अगर पोस्ट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर वो ये चीज़ दिखा दे। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही तो एक एल्स लगा देते हैं। यहाँ पे एंड इफ और एल्स यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे p डॉट एफ एस वन डॉट टेक्स्ट सेंटर। इनफैक्ट इसको इसके अंदर कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि ये जो है हो सकता है थोड़ा सा डिज़ाइन खराब कर दे, बट देखने के इसका क्या करना है। मैं भी इसको स्ट्रॉन्ग डॉट टेक्स्ट सेकेंडरी कर दूंगा और यहाँ पे लिख देंगे नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर क्वेरी, और यहाँ पे जो भी यूजर ने सर्च किया होगा वो आ जाएगा। ये आ गया। अब इसको मैं सोच रहा हूँ कि ये जो एल्स है ना और एंड इफ है, इसको डिव के अंदर कर दूँ।
तो Alt दबा के अपर एरो की से ये div के अंदर आए और जो if है उसको div के नीचे कर दूं। हाँ, यहाँ पे इसको ऐसे कर दूं तो अब ये हैंडल कर लेगा इसको। QWERTY सर्च करते हैं। ओके, नो रिकॉर्ड्स फाउंड फॉर QWERTY। तो इस तरह से जो है आप उन रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है जो कि आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आप यूज़र को बता दें कि हमारे पास यार वो रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं खाली सर्च रिजल्ट पे जाने की कोशिश करूं तो ये पेज नॉट फाउंड दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई यूज़र इस तरह की हरकत करे, क्योंकि यूज़र से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूज़र कुछ भी कर सकता है। जब कोई डेवलपर अपनी एप्लीकेशन बना रहा होता है ना, तो उसे सबसे पहले कंसिडरेशन ये रखनी चाहिए कि यूज़र कुछ भी इनपुट दे सकता है ताकि वो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बना सके। तो यहाँ पे आपने इस 404 से बचने के लिए क्या करना है कि एक राउट बना देना है। यहाँ पे सिंपल एक यूआरएल बना दूंगा मैं, यहाँ पे पाथ और यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स और यहाँ पे यूज डॉट सर्च रीडायरेक्ट, जो कि अभी नहीं बना। इनफैक्ट इसको एक काम करते हैं, मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। मैं असल में से कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि व्यू भी बना नहीं, तो व्यू बना के इसको जो है फिर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ना मैं एक सर्च रीडायरेक्ट का एल्गो लिख देता हूँ, डेफ सर्च रीडायरेक्ट और यहाँ पे रिक्वेस्ट, और इसने बस एक मैसेज दिखा देना कि वार्निंग के साथ यूजर को कहे कि एटलीस्ट कुछ सर्च करो फिर ही आप इस पेज पे आ सकते हो। ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट करते हैं, रीडायरेक्ट, और अभी होम पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे। कंट्रोल एस से सेव किया और अब मैं इस यूआरएल को कंप्लीट करूंगा। कभी भी आप कोई यूआरएल बना रहे हो ना, तो आपने डबल चेक रखना है कि आपका जो व्यू है उस यूआरएल से रिलेटेड वो पहले से बनाओ, ताकि आपका सर्वर क्रैश ना करे। और यहाँ पे नेम इसका लिख दूंगा ब्लॉग सर्च रीडायरेक्ट, और कंट्रोलर से सेव किया इसको। यहाँ पे आ जाते हैं ब्राउजर में। अब इसको ये एरर नहीं देना चाहिए, एक ये अभी भी एरर दे रहा है। सर्च रिजल्ट्स, अगर एक स्लैश लगाएं तो फिर ये ठीक हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, एक स्लैश की कमी थी। तो अब ये मुझे बता रहा है कि आप ऐसे नहीं इस पेज पे आ सकते, आपको कुछ सर्च करना पड़ेगा। अगर मैं सर्च करूंगा तो हाँ ठीक है, मुझे सर्च के थ्रू जो है ये क्वेरीज वगैरह दिखा देगा, बट मैं अगर ऐसे इस पे जाने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि आप इस पेज पे अलाउड नहीं जब तक आप कुछ सर्च ना करें। तो इस तरह से आपने एक पेज जनरेटेड सर्च पेज बनाना है अपने जेंगो ब्लॉग प्रोजेक्ट में। और ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आपने अपनी पोस्ट को लाइक करने का एक फंक्शन बनाना है, जो कि अलाउ करेगा यूजर्स को कि वो लॉग इन करने के बाद आपकी पोस्ट को लाइक कर सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।